नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। जब जब व्यवस्था बिगड़ती है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है, जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो विरोध के स्वर उठते हैं। दिल्ली जंतर मंतर जनजी के विरोध के बाद अब देश में तमाम हिस्सों में जन अल्फा के विरोध की आवाज बुलंद हो रही है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक जन अल्फा अपना हक मांगता हुआ दिखाई दिया। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। दिल्ली में जिंजी आंदोलन दुनिया ने देखा। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। शिक्षा व्यवस्था पर जिंजी मुखर हुआ। जिंजी का आंदोलन अंजाम तक भी पहुंचा। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। नीट पेपर लीक के बाद देश के जिंजी युवाओं ने न केवल देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने में कामयाबी भी हासिल की। जिंजी का ये संघर्ष इस बात का गवाह बना कि इस देश का युवा अगर चाहे तो तस्वीर बदल सकता, बेहतर तदबीर के साथ तकदीर बदल सकता। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिंजी के इस प्रोटेस्ट का असर इतना हुआ कि जेन अल्फा ने अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर दी, जिसकी गवाही देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। सड़क पर बैठकर विरोध जताता देश का भविष्य। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अपनी आवाज को सरकार और स्कूल प्रबंधन के कानों तक पहुंचाने के लिए अपना हक मांगता देश का जेन अल्फा तस्वीरें राजस्थान के आदिवासी इलाके डूंगरपुर के नवल श्याम सरकारी स्कूल की, जहां सवाल सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर नहीं बल्कि संवेदनहीनता पर भी उठा है, क्योंकि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं उठा रहे। नतीजा ये हुआ कि जेन अल्फा का आक्रोश फूट पड़ा। बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी, स्कूल में तालाबंदी की और स्कूल के बाहर सड़क पर धरने पर बैठ गए और बेहद गंभीर आरोप टीचर्स पर लगाए। सुनिए जरा। सर जो है हमारे गुरुजी हैं, वो सर शराब पी के आ रहे, तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए सर। और सर जो राहुल जी सर है, वो बच्चों को बिना वजह के मारे, बच्चा बाहर खड़ा भी हो जा रहा है तो उसको पीट दिया जा रहा है, बहुत गंदा मार रहा है बच्चों को सर। वो राहुल त्रिवेदी जो है सर, वो शराब पी के बच्चों को मार रहा है। और सर ये टीचर जो है रसोई में खाना बनता है ना, वहाँ जाके तंबाकू खा रहे। बताओ बच्चों पे फिर क्या असर पड़ेगा इसका। और सर जो पंकज जी सर है, वो बच्चों लड़कियों को गाली दे रहे। देखिए बेटी समान होती है, उन लड़कियों को वो गाली दे रहे सर। तो सर इसके बारे में भी हमको जवाब चाहिए। स्कूल के छात्राओं का ये भी आरोप है कि टीचर्स को उनके टॉयलेट जाने से भी इशू है। स्टूडेंट्स का आरोप है कि स्कूल में नए टॉयलेट्स बने हैं जिनका स्कूल की छात्राएं इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन टीचर्स को अनुमति है। स्कूल की इस छात्रा की पीड़ा सुनिए। हमारे सर को वापस लाया जाए, क्योंकि हम 10वीं क्लास के हमारे टीचर है, वो बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि कोई टीचर हमें अच्छा नहीं पढ़ाता। इनके अलावा हमें यही टीचर वापस चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे, उनका ट्रांसफर किया जाए, तो हमें भी टीसी चाहिए स्कूल से। हमारे जो पंकज जी सर, वो कहते लड़कियों की वहाँ पे टॉयलेट करने जाता, यूँ बोलते बाहर निकली तो हम सर टॉयलेट करने नहीं जा सकते। तो हमें भी यही जवाब चाहिए, क्योंकि हमारी कोई इज्जत नहीं है स्कूल में। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर से सामने आई, जहां जेन अल्फा अपने हक के लिए नारेबाजी करता नजर आया। स्कूल के मेन गेट के बाहर विरोध प्रदर्शन करते जेन अल्फा का यह आक्रोश जायज है, जिसमें बच्चे अपनी बेहतर शिक्षा के लिए स्थायी शिक्षक की मांग कर रहे हैं। बच्चों की ये मांग कोई नई नहीं। लंबे वक्त से स्कूल में कई विषयों के शिक्षक नहीं, या फिर जिनके ट्रांसफर किए गए, उनकी जगह कोई दूसरा टीचर नहीं आया।
महाराष्ट्र के बीड जिले की तस्वीर भी राजस्थान से अलग नहीं। बीड के परली में मौजूद वैद्यनाथ विद्यालय में टीचर्स की मनमानी से परेशान स्टूडेंट्स ने आखिरकार आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर लिया। टीचर्स के क्लास से लगातार गायब रहने के विरोध में स्कूल के बच्चे क्लास के बाहर हड़ताल पर बैठ गए। अपने हक के लिए स्कूल परिसर में शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। स्टूडेंट्स का आरोप है कि टीचर्स स्कूल तो आते हैं लेकिन क्लास में पढ़ाने नहीं आते। जो टीचर चला गया है उनकी जगह कोई नहीं आता। स्कूल के 450 बच्चों का भविष्य खतरे में क्योंकि टीचर्स के नहीं होने से पढ़ाई का नुकसान हो रहा। स्कूल के उप मुख्य अध्यापक भी इस बात को मान रहे हैं कि स्कूल में टीचर्स मौजूद नहीं रहते। कुछ लोग जुड़े जरूर हैं लेकिन आ नहीं रहे और असर स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। कोरबा छत्तीसगढ़, सड़कों पर बैठे जन अल्फा अपना विरोध जता रहे हैं। स्कूल के इन छात्रों का विरोध स्कूल में बरती जा रही लापरवाही के विरोध में, जिसके चलते स्टूडेंट्स ने सड़क पर जाम लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि स्कूल प्रबंधन से लेकर पुलिस और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की हैं, जहां एकलव्य आवासीय स्कूल के बच्चे अपनी परेशानियों को लेकर आक्रोशित थे। बच्चों ने स्कूल में साफ सुथरा खाना नहीं मिलने के अलावा प्रिंसिपल पर भ्रष्टाचार करने जैसे गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, बच्चों ने यह भी कहा कि स्कूल में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। बच्चों की पीड़ा क्या है, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। इस्तीफा चाहिए, तो पूरे करप्शन अपसन करते हैं और हम लोग को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। मेंटल हैरेसमेंट, हम लोग को बोलते हैं आदिवासी जाहिल गंवार हो, तुम लोग मर जाओगे तो तुम्हारे को लाश को पेरेंट्स को दे देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और खाने पीने में पूरा करप्शन करते हैं। हम लोग का दीजिएगा, मैम बोलती है कि अगर तुम लोग ऐसे तो करोगे तो हम टीसी दे देंगे धमकी। हाँ, तुम लोग की जरूरत नहीं है। हम लोग के पेरेंट्स को भी गवार बोल जाता है, मतलब कपड़ा देखकर ही जज किया जाता है कि अंदर आने हाँ अंदर नहीं जाने दिया जाता है, रास्ते से यहाँ से रोक दिया जाता है। बहुत समस्या है सर, हम लोग कलेक्टर सर को बताएंगे। हम लोग कितने बार प्रिंसिपल सर को लिख कर दे चुके हैं, फिर वो बोलते हैं कि ये पर्ची कागज का काम छोड़ दो वरना सोच लो क्या होगा, ये बोलते हैं। मुख्य मांग क्या है? प्रिंसिपल को हटा। बच्चों में आक्रोश इस हद तक था कि वो इस बात पर ही अड़ गए कि जब तक कलेक्टर आकर उनकी बात नहीं सुनते वो अपना विरोध बंद नहीं करेंगे। यही नहीं, इससे पहले अपनी मांगों को लेकर स्कूल के बच्चे विधायक की गाड़ी रोककर भी अपना विरोध जता चुके। बावजूद इसके उनके समस्या का समाधान नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में भी जैन अल्फा का विरोध देखने को मिला। तस्वीरें जिले के किशनपुरी कस्बे के सर्वोदय इंटर कॉलेज की, जहां स्टूडेंट्स ने स्कूल में बिजली, पेयजल, शौचालय, पंखों, फर्नीचर और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। करीब 4 घंटे तक कॉलेज गेट पर स्टूडेंट्स धरना देकर बैठ गए। हाथों में तख्तियां, तिरंगा और महापुरुषों की तस्वीरें लेकर कॉलेज गेट पर बैठे स्टूडेंट्स ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए आवाज बुलंद की। सूचना पर स्कूल प्रशासन और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन छात्र जिला अधिकारी को मौके पर बुलाने पर अड़े रहे। हमारी मांगे पानी और इसके बाद पंखे की, क्लासे में जो है शौचालय की व्यवस्थाएं की, और इसके बाद पुस्तकालय जो है खेल कूद का ग्राउंड, और इसके बाद जो बच्चों का मिड डे मील का खाना रहता है भैया, उसकी सुधार की। और आरओ का भी इसमें हुआ है, एक आरओ और रखा जाएगा। हर क्लास में 4-4 पंखे लगेंगे। फिर इसके बाद और जो बच्चों को खेल कूद, सिस्टरों को उनको भी प्रैक्टिस करवाई जाए। छात्रों के विरोध का नतीजा ये हुआ कि कॉलेज प्रबंधन समेत प्रशासन के अफसर मौके पर पहुंचे, उनकी मांगे सुनी और मांगे पूरी करने के लिए लिखित आश्वासन दिया, जिस पर अब काम भी कॉलेज में शुरू हो गया है। अब मध्य प्रदेश के शहडोल की तस्वीरें देख लीजिए, जहां छात्राओं ने अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सड़क पर उतरकर आंदोलन करने का तरीका अपनाया। शहडोल के बुढ़ार में माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर की छात्राएं बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर करीब 30 किलोमीटर दूर कलेक्टर से मिलने पैदल निकल पड़ी।
छात्राओं के इस पैदल मार्च का नतीजा ये हुआ कि प्रशासन के अफसरों को उनसे रास्ते में ही मिलने को मजबूर होना पड़ा, जिसके बाद छात्राओं ने उन्हें अपनी परेशानियों से रूबरू कराया। पानी और बिजली पानी और बिजली की समस्या को लेकर यस सर, लोग प्रिंसिपल मैम के पास गए थे तो भी कोई सोल्यूशन नहीं, इसलिए हम लोग को वहाँ से यहाँ आना पड़ा। फिलहाल अधिकारियों ने छात्राओं को उनकी समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। पेयजल, स्वच्छता, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता को लेकर बिहार के गया में भी